स्पेशली अपने प्राइम मिनिस्टर्स का, शहबाज शरीफ का और नरेंद्र मोदी का, कौन सा आपको बेहतर लगता है? कौन सही डेमोक्रेसी शो करता है एंड कौन सही काम करता है? इस मौजूदा हालात में तो मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पसंद था, क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा किया है। वज़ीर आज़म है वो उनके लिए बहुत बेहतर है, यानी नरेंद्र मोदी। उसकी वजह क्या है कि वो स्टेबल एक हुकूमत है, काफ़ी देर से वही हुक्मरान है, तो कौन ज़्यादा टिका रहता है जो अच्छा काम कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवांस रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों मैं आपका अपना भाई सनी यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है कि पाकिस्तानी जो हैं पीएम मोदी को ज़्यादा पसंद करते हैं या वहाँ के जो शहबाज शरीफ हैं उनके लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर ये पब्लिक की राय है, देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जी सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडियन इकोनॉमी का और पाकिस्तानी इकोनॉमी का एंड स्पेशली अपने प्राइम मिनिस्टर्स का, शहबाज शरीफ का और नरेंद्र मोदी का, कौन सा आपको बेहतर लगता है? कौन सही डेमोक्रेसी शो करता है एंड कौन सही काम करता है? इस मौजूदा हालात में तो मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पसंद था, क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा किया है। और जिस तरह पाकिस्तान में जैसे जलसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इस तरह इंडिया में नहीं है। उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखा हुआ। हमारे यहाँ पे जलसों की बात अगर की है आपने तो जाहिर सी बात है, रिसेंटली भी जलसा था लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में। तो उससे पहले मॉल रोड पे काफ़ी लोगों को कह लें कि ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, वो चोटें लगी उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, जलसे वगैरह कब खत्म होंगे, कब यहाँ पे सही डेमोक्रेसी हमें नजर आएगी, कब हम ये बात करेंगे कि ठीक है पाकिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आ रही है? जलसे जब तक ये हुकूमतें दो आपस में एक नहीं ना होंगी तब तक ये जलसे होते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। तो ये लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें किसको सपोर्ट करनी चाहिए, और मतलब के मामला फिर जाके सही हो सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आती है, वहाँ पे सही जमहूरियत नजर आती है, हालांकि वो एक सेकुलर स्टेट है? इंडिया में नज़र आती है, क्योंकि इंडिया के हुक्मरान जितने भी हैं वो सब एक हैं। यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे की टांग खींच रहा है। बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स को, जितने भी लीडर हैं हमारे, सबको मजाक करते हैं। तो जब उनकी इज्जत नहीं है तो फिर कैसे सारा निज़ाम चलेगा पाकिस्तान का? अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम एक यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो जाके चेक कर रहा है कि कितने लोग लाइनों में खड़े हैं आटा लेने के लिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गुर्बत छा गई है कि उनको शर्म नहीं आ रही है कि चलिए लाइनें देखने गए हैं स्पेशल, ये नहीं कि उनको कुछ सहूलत फराहम कर दें। जहाँ तक आटे की बात है ना, ये सिर्फ गुर्बत का मसला है। अगर हमारी हुकूमत जैसे यूरोप कंट्रीज़ हैं या इंडिया है, इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो अपने जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान पर कुछ भी नहीं है। 2000 इन्होंने लॉन्च किया था देना शुरू, तो उससे 2000 से क्या बनेगा? तो जब गुर्बत होगी तो आटे के पीछे लोग तो मरेंगे। क्या हाल है सर आपका? ठीक, अल्लाह का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी का और इंडियन इकोनॉमी का, और अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और हमारे अपने शहबाज शरीफ की, तो कौन बेहतर लगा आपको? किसका टेन्योर ज़्यादा अच्छा गुजरा है और किसने अपने मुल्क में बहुत तरक्की करवाई है? टीन्योर तो अगर इमरान खान इसका शहबाज शरीफ का देखें तो हमारा थोड़ा सा टीन्योर है, अभी साल है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या। और अगर माजी उनका देख लें तो उनका माजी एक ठीक रहा है, पंजाब के बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तो इकॉनमी इंडिया की अच्छी है, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इस बुनियाद पर उनकी इकॉनमी ज़्यादा अच्छी है। उनकी इकॉनमी बेहतर है क्योंकि उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है हम लोगों को, और वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नज़र आती है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से नज़र आती है। नहीं, नरेंद्र मोदी की वजह भी है। नहीं, उनमें ये देखें कि अब उनमें तो खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है, और उसके बाद उनका अगर देखें कांग्रेस भी वहाँ पे कुछ अपने हक के लिए रोड पर कुछ मसाइल उनके भी हैं, लेकिन उनको कंट्रोल वो अच्छा कर रहे हैं। उनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, प्योर पॉलिटिक्स है, उनकी प्योर पॉलिटिक्स है, उस वजह से वो ज़्यादा आगे है। मतलब हमारे यहाँ पे प्योर पॉलिटिक्स नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, हर कोई ना कोई आके अपना नजरिया सामने रख देता है और टेन्योर पूरा नहीं होने देता। तो कब तक जो पाकिस्तान है वो ऐसे ही चलेगा और हमारे साथ वाले मुल्क आगे बढ़ते जा रहे हैं? श्रीलंका को ही देख लें। देखिए कि जब तक एक रेवोल्यूशन नहीं आती, आप में इनकलाब नहीं आता आपके मुल्क में। अगर बांग्लादेश में देखें उनमें इनकलाब आया, उन्होंने पाकिस्तान से जब अलहदा हुए हैं तो उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया अपने अंदर। तो कौमें तब तरक्की करती हैं जब इनकलाब आता है। फ्रांस में इनकलाब आया तो तरक्की की, अमेरिका में इनकलाब आया तो तरक्की हुई। तो सबसे पहले इनकलाब की ज़रूरत है, और इनकलाब जब एस्टेब्लिशमेंट या भी सियासत शाही के खिलाफ जब इनकलाब आएगा तब जाके तरक्की होगी। तो कब तक हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी? कि इंडिया की बात करें तो एक सेकुलर स्टेट है वहाँ पे, लेकिन वो डेमोक्रेसी शो करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी हमें नजर आती है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नजर क्यों नहीं आती? डेमोक्रेसी तो लोगों के लिए होती है ना कि लोग हर चीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे तो ही हमारी जो पॉलिटिक्स हैं वो ठीक चल रही हैं। जब लोग ही सेटिस्फाइड नहीं है, लोग ही खुश नहीं है, तो फिर वो डेमोक्रेसी किस बात की है? मतलब हमारे हमने सही डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं अब यहाँ पे बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान में आप मिसिंग पर्सन है, अगर आज भी उनकी औरतें महफूज नहीं है, मर्द तो मरते और उनकी औरतें महफूज, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, क्योंकि बलोच कहते हैं कि मैं गैरत
उनकी गैरतें महफूज नहीं है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। आप देखिए करीमा बलोच को उन्होंने टोरंटो में जाके मारा है, उसके बाद उनकी और भी हैं। अभी एक जो अब्दुर्रहमान खितरान का मसला है, इसकी अगर आप और स्टोरी देखें, एक और स्टोरी है उनकी। 18 साल एक जो लीडर थी, एक्टिविस्ट थी, वो वहाँ से गई तो उसको इन्होंने अगवा किया। उसकी जगह पे इन्होंने पहले अब्दुर्रहमान खितरान वाला झूठा उस बात को छुपाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है सही, तब जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और इनकलाब नहीं आएगा तब तक सही डेमोक्रेसी किसी मुल्क में नहीं आती। थैंक यू सो मच। मेरे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये आप कंपीट करते इमरान खान से तो शायद मैं इमरान खान की साइड ले लेता, 50-50 हो जाता। लेकिन फ़िलहाल तो अगर आप उनका देखें तो नो डाउट वो बहुत आगे हैं, वो बहुत प्लानिंग बहुत अच्छी है। फिर हुकूमत स्टेबल है, सबसे बड़ी बात है। हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे, क्योंकि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है कि जब पब्लिक आपके ज़ीर पर यकीन करती है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारी पब्लिक को हमारे प्राइम मिनिस्टर पर यकीन नहीं है, उन किसी बात पर बिलीव नहीं है। अब देखें वो तुर्की और शाम में जो मसले हुए थे उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करने लगे हैं, लेकिन किसी ने फ़ंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब यकीन नहीं होता तो फ़ंड नहीं देते, फिर वहाँ आपका साथ नहीं देती। तो यही वजह है कि उनकी जो पब्लिक है वो भी पूरा साथ देती है, क्योंकि वो एक प्रोमिसिंग कंट्री बन चुकी है। उनके दूसरी कंट्रीज़ के साथ फिर दूसरी कंट्री उन पर पैसा लगाती है, क्योंकि उनको पता है एक वज़ीर-ए-आज़म हमने इसी से डील करनी है। पाकिस्तान में क्या मसला जा रहा है, आज वज़ीर-ए-आज़म कुछ और है, कल कोई और है, ये मसले मसाइल हैं। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी उन्होंने ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी, जिसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि जी हमने एक मिसाइल को लॉन्च किया है। एंड अगर बात कीजिए हमारे शहबाज शरीफ की, तो वो लाइनें चेक करें कितने लोग आटा लेने के लिए खड़े हुए हैं लाइनों के अंदर। तो ये डिफरेंस है। हमने आटा लॉन्च किया है, उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया। हमने आटे वाले ना डब्बे लॉन्च किए, हमने कैरी डब्बे लॉन्च किए हैं और हमने रिक्शे लॉन्च किए हैं। तो हमने मिसाइल के लॉन्च करना, हमारा कार्बोनेट कोई नहीं है। तो ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है हमारे लिए कि दूसरे लोग क्या, उनकी इकोनॉमी मजबूत है, क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं वो लोग, और हम यहाँ पे खाना पूरा नहीं कर पा रहे। जब देखिए जब आपको हुक्मरान बेशर्म होगा ना तो पब्लिक भी वैसी हो जाती है। वो पब्लिक दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू जो बता रहे हैं कि हमें पीएम मोदी ही बेस्ट है। हमारे नए हुक्मरान तो सब ऐसे ही हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान का डंका पिटवा ही दिया दुनिया में कि भाई हम भिखारी हैं, हम ये हैं, हम IMF से कर्जा लेंगे, हम अमेरिका से कर्जा लेंगे, हम चाइना से कर्जा लेंगे, हम जहाँ से हमें मिलेगा भीख वहाँ से हम कर्जा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के ये बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत अच्छा है कि इंडिया एक मिसाइल लॉन्च कर रहा है और हमारे यहाँ पर आटे लॉन्च हो रहे हैं, डिब्बे लॉन्च हो रहे हैं, पता ना क्या क्या लॉन्च हो रहा है। और आज पूरा पाकिस्तान आटे की लाइन में लगा हुआ है। ये भी वहाँ की मेन न्यूज़ चल रही है इस टाइम की, आटे में पाकिस्तान कितना लाइन में लगने में आगे है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो आटे की लगी हुई लाइन, जो लोगों की जो लाइन लगी हुई है उसको देखने जा रहे हैं। क्या शर्म की बात है यार। इस प्रॉब्लम से तो निजात पा नहीं पा रहे और आप उसको लाइन देखने जा रहे हैं। तभी हमारे PM प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो ट्वीट किया था कि हम इंडिया में रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, नई नई मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं और आप आटे की लाइन देखिए। तो इस पर पाकिस्तानी भी हंस रहे हैं कि हम लोगों की मजाक अच्छी बनाई जा रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।